नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमन न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल नायक। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 37,336 पहुंच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 10,007 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 1,223 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 34,29,105 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,94,688 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 2,40,631 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रेलवे स्टेशन की खिड़की बंद रहेगी, ट्रेन में कौन चढ़ेगा ये रेलवे तय नहीं करेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा होने के बाद अनेक लोगों के मन में कई सवाल घूमने लगे। बहुत से लोगों ने भारतीय रेलवे की आधिकारिक बुकिंग वेबसाइट को खंगालना शुरू कर दिया। जो लोग रेलवे में नौकरी करते हैं, सरकार के ताजा आदेशों को समझने के लिए उनके पास जानकारों के फोन आने लगे। लोगों का एक ही सवाल था कि क्या इन स्पेशल ट्रेनों में वे भी जा सकते हैं, टिकट कितने का होगा और बुकिंग विंडो कब खुलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शाम को उत्तर रेलवे के पीआरओ ने यह स्पष्ट कर दिया, ये गाड़ियां श्रमिक स्पेशल हैं। इनमें केवल वही व्यक्ति सफर करेगा जिसे राज्य सरकार इजाजत देगी। मतलब इसे यूं समझा जा सकता है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रेलवे चलाएगा, बाकी सभी तरह की औपचारिकताएं राज्य सरकार ही पूरा करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे की टिकट खिड़की बंद रहेगी। इन ट्रेनों के लिए कोई भी बुकिंग नहीं होगी ताकि कोई भी व्यक्ति स्टेशन पर ना आए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अगर वो ट्रेन का सफर करके अपने राज्य में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने उस राज्य की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें, उसके बाद ही वो इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। और इस पूरी खबर पर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महिला जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से मिलने लगेगी 500 रुपए की दूसरी किस्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के अनुरूप महिला जनधन खाता धारकों को सोमवार से 500 रुपए की दूसरी किस्त मिलने लगेगी। कोरोना संकट के समय गरीबों की मदद के लिए सरकार ने 3 महीने तक का महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में हर माह 500 रुपए भेजने की घोषणा की थी। सीतारमण ने 26 मार्च को इस बात का ऐलान भी किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक जानकारी के अनुसार कि बैंकों की शाखाओं में भीड़ न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक समय सारणी विकसित की गई है, जिसके तहत बैंक अकाउंट के आखिरी अंक के आधार पर महिला जनधन खाता धारक बैंकों से पैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिन खाता धारकों के अकाउंट का आखिरी अंक 0 या 1 है, वे 4 मई को अपनी दूसरी किस्त निकाल सकते हैं। वहीं जिन अकाउंट्स के आखिरी में 2 या 3 अंक आते हैं, वे इस योजना के तहत 5 मई को पैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों के अकाउंट का आखिरी अंक 4 या 5 है, उन्हें 6 मई को पैसे मिलेंगे। जिन खाता धारकों के अकाउंट नंबर 6 और 7 होंगे, वे 8 मई को दूसरी किस्त निकाल सकेंगे। वहीं जिन लोगों के अकाउंट का आखिरी अंक 8 और 9 है, उन्हें 11 मई को दूसरी किस्त मिल जाएगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली से भी चले स्पेशल ट्रेन, बिहार के सियासी दलों ने की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में बंदी की वजह से बड़े पैमाने पर बिहार के लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। इस बीच रेलवे द्वारा देश के विभिन्न भागों से लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है। इसको देखते हुए बिहार की कई राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र और बिहार सरकार से मांग की है कि दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों को तुरंत चलाया जाए, ताकि फंसे हुए लोग अपने घरों तक पहुंच सके। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शरद यादव ने कहा कि कुछ राज्य अपने अपने लोगों को अन्य प्रदेशों से निकाल रहे हैं, फिर भी दिल्ली से लोगों को ले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। क्या बिहार सरकार के लिए कुछ और नियम है? दिल्ली से जो भी लोग जाना चाहते हैं, उन्हें केंद्र और बिहार सरकार ले जाने की व्यवस्था करे। शरद यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाने से पहले ही 4-5 दिनों का लोगों को मौका देती तो यह समस्या नहीं होती। जी दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी वित्त मंत्री के साथ हुई मुलाकात, एक और राहत पैकेज का हो सकता है ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक के लिए कर दिया गया है। इस बीच सरकार की ओर से कोरोना से प्रभावित लोगों और कारोबार को एक और राहत पैकेज देने की तैयारी हो रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित उद्योगों को राहत
पैकेज देने के संबंध में एक बैठक की। शनिवार को हुई इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रमुख मंत्रियों और आर्थिक मंत्रालयों के अधिकारी भी मौजूद थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसे संभालने के लिए मंत्रालय की ओर से विचार किए जा रहे हैं और आगे के संभावित कदमों के बारे में बताया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि सरकार जल्द ही प्रभावित उद्योगों के लिए दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। जी दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि राहत पैकेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली के सभी 11 जिले 17 मई तक रहेंगे रेड जोन में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार तक कोरोना वायरस के 3738 मामले सामने आए थे और 61 लोगों की मौत हो चुकी थी। शुक्रवार को 223 नए मामले सामने आए। जैन के मुताबिक 39 लोग आईसीयू में हैं और 5 लोग वेंटिलेटर पर हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि देश भर में 4 मई से 2 और हफ्तों के लिए सीमित लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसमें कि हवाई सेवा, रेलगाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय सड़क यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन जिलों को कोरोना से संभावित खतरों के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। जैन ने कहा कि दिल्ली में सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के बीच ग्वालियर में खुली दुकानें, कुछ शर्तों के साथ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी हुआ शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ग्वालियर में कुछ शर्तों के साथ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय शनिवार से शुरू हो गया। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल कुछ दुकानें खोली गई हैं। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने यातायात नगर में आने वाले लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया है। लेकिन उनकी मांग है कि प्रशासन उन्हें ट्रांसपोर्ट नगर के लिए चिकित्सकों का एक दल उपलब्ध कराए, ताकि बाहर से आने वाले स्टाफ को गेट के पास ही स्क्रीनिंग के बाद अंदर जाने की अनुमति हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर के दोनों में से एक गेट को ही चालू रखने की मांग की गई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट के दफ्तर और गोदाम यातायात नगर में स्थित है। लेकिन पिछले सवा महीने से ये ट्रांसपोर्ट नगर बंद पड़ा है, जिससे यहाँ मौजूद ट्रक के मैकेनिकों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया था। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने एक पोस्टर भी कोरोना वायरस से सतर्कता के लिए बनवाया है, जिसे हर दुकान पर चिपका दिया गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब राज्यों की मांग से चलेगी ट्रेनें, दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाएगी वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। देश में जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया है। ऐसे में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस अपने राज्य में भेजने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दी गई रियायत के बाद कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से उन्हें ट्रेन में भेजने की अपील की थी, जिसके बाद भारत सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया, जिससे कि प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य भेजा जा सके। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जोनल रेलवे राज्य प्रशासन की मांग के हिसाब से ट्रेन चलाने वाली है, जिसके लिए स्थानीय डीएम यानी कि जिला अधिकारी और डीआरएम यानी कि संभागीय रेलवे प्रबंधक एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं और इस बारे में अगर कोई विशेष जानकारी हुई तो जोनल पीसीआरओ यानी कि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बताते रहेंगे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सभी प्राइवेट और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना हुआ अनिवार्य। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन को एक बार फिर से 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया है। शुक्रवार को एक घोषणा की गई और इसे 17 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। साथ ही सरकार ने अब सभी सार्वजनिक और निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा यह ऐप कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि इन जोन में इस ऐप को सभी लोग इंस्टॉल करें। आपको बता दें कि गूगल प्ले पर इस ऐप को अब तक 50 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा कि निजी और सार्वजनिक दोनों सेक्टर में सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। यह संबंधित संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कर्मचारियों के बीच इस ऐप के 100% कवरेज को सुनिश्चित करें। जी दोस्तों, क्या आपने आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल किया है? अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केंद्र से अरविंद केजरीवाल की अपील, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी दिल्ली खोल दीजिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद दिल्ली सबसे अधिक संक्रमण का शिकार है। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर हैरानी भी जताई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूं कि बाकी दिल्ली को खोल दीजिए। दिल्ली खुलने के लिए तैयार है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केवल कंटेनमेंट जोन को बंद किया जाना चाहिए। आज दिल्ली में 97 कंटेनमेंट जोन हैं। आप 200 कंटेनमेंट जोन कर दीजिए, 250 कर दीजिए, लेकिन बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए। बाकी
अर्थव्यवस्था को तो खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि केंद्र ने सिर्फ दिल्ली से भेदभाव किया है, आज सभी मेट्रो शहर रेड जोन में हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट, ग्रीन व ऑरेंज जोन में खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था। इसने ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई प्रतिबंधों को ढील दी है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि शहर छोड़कर गाँव गए मजदूरों को मनरेगा के तहत मिल गया है काम, मजदूरी भी पहले से मिल रही है ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण जहां बड़े पैमाने पर मजदूर शहरों को छोड़कर वापस अपने अपने गांव चले गए हैं, वहीं राहत की बात तो ये है कि उन्हें गांव में मनरेगा के तहत काम भी मिल गया है। इतना ही नहीं, मजदूरों को पहले से ज्यादा मजदूरी दी जा रही है। पहले हर मजदूर को एक दिन काम करने के लिए 182 रुपए दिए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ समय पहले इसे बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश कुमार ने कहा कि 2500 मजदूर यहाँ आए हैं। ये मजदूर मुंबई, बेंगलुरु, गोवा, दिल्ली और पड़ोसी देश भूटान से आए हैं। हमने उन्हें मनरेगा के तहत काम दिया है, उन्हें संशोधित मजदूरी दी जा रही है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल बोले लॉकडाउन से खत्म नहीं होता कोरोना, बस संक्रमण थमता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हम सोचे कि किसी एरिया में लॉकडाउन कर दिया और वहां पर कोरोना के केस 0 हो जाएंगे, ऐसा पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है। अगर हम पूरी दिल्ली को लॉकडाउन करके छोड़ दें तो केस खत्म नहीं होने वाला। लॉकडाउन कोरोना को कम करता है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते 24 मार्च को लॉकडाउन लागू कर दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी है। जिस टाइम बाकी राज्यों में 0 केस थे, दिल्ली ने 17 से 1800 केस से शुरुआत की थी। मार्च में विदेशों से कई भारतीय दिल्ली आए, कई फ्लाइट्स के अंदर कोरोना के संक्रमित थे। हमने केंद्र सरकार से मिलकर सभी लोगों को क्वारंटीन किया, सबके इलाज का इंतजाम किया और फिर मरकज का मामला हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि दिल्ली ने मुश्किल लड़ाई लड़ी है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि डिग्री कॉलेज के छात्र ध्यान दे, लॉकडाउन में पेपर कराने को तैयार है यूनिवर्सिटी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में देश की सभी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के छात्रों के एग्जाम ऑनलाइन कराने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें सरकार की ओर से इसकी इजाजत मिल गई है। सरकार ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे पीएचडी, एमफिल की कई परीक्षाएं ऑनलाइन करा सकती है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि पीएचडी, एमफिल, प्रैक्टिकल और वाइवा आदि का टेस्ट स्काइप या फिर किसी अन्य मीटिंग ऐप से लिया जा सकता है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएम योगी ने दिए निर्देश, सुरक्षा उपायों के साथ शुरू करें आर्थिक गतिविधियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार समस्त आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में सभी संभावनाओं को तलाशना आवश्यक है। संक्रमण से सुरक्षा के लिए सभी उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियों को संचालित कराया जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि चीनी मिलों के संचालन में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसी प्रकार ईंट भट्टा उद्योग भी सही प्रकार से चल रहा है। इसी तर्ज पर सभी उद्योगों को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को नया आयाम देने के लिए एक वृहद कार्य योजना तैयार की जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि योगी ने कहा कि संबंधित राज्य सरकारों को यह अवगत करा दिया जाए कि वे प्रवासी कामगारों की सूची लेकर और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए उनकी सकुशल वापसी की प्रक्रिया शुरू करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।